बरसों पहले जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी तो एक नाम था जो हर दिल में खौफ पैदा करता था, अडोल्फ हिटलर। लेकिन यह कहानी न तो उसकी सत्ता की है, न ही उसके अत्याचारों की। यह एक ऐसी रात की कहानी है जब हिटलर की आत्मा ने खुद उसका पीछा किया। जर्मनी के बर्लिन में 1945 की एक सर्द रात थी। हिटलर अपने बंकर में छिपा हुआ था। बाहर बमों की गड़गड़ाहट और चीखों का शोर था, लेकिन बंकर की मोटी दीवारों ने सब कुछ खामोश कर दिया था। हिटलर अकेला था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सा डर था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हुआ। हिटलर अपनी डेस्क पर बैठा था जब उसे लगा कि उसका कोई नाम पुकार रहा है, अडोल्फ। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान का वहम समझा और फिर से अपने नक्शे पर झुक गया। लेकिन तभी लालटेन की रोशनी टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि हिटलर की सांसें रुक सी गई। एडोल्फ, आवाज फिर से आई, इस बार और करीब। हिटलर घबराकर चिल्लाया। उसने पूछा, कौन है वहां? जवाब में एक ठंडी हंसी गूंजी। तभी बंकर की दीवार पर एक छाया उभरी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, उसका चेहरा था। उसका चेहरा हिटलर का अपना चेहरा था, लेकिन आंखें खाली थी, जैसे दो काले गड्ढे। तूने क्या किया अडोल्फ? छाया ने पूछा। उसकी आवाज में एक दर्द, एक गुस्सा और एक अनजाना सा खौफ था। हिटलर के हाथ कांपने लगे। मैंने जर्मनी को महान बनाया, उसने हकलाते हुए कहा। यह सुनकर छाया हंसी, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी बल्कि एक अनजानी सी मायूसी थी। महान? तूने लाखों आत्माओं को बुझाया, तूने खून की नदियां बहाई, अब वे सब तुझे पुकार रहे हैं। हिटलर ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी वह सभी के चेहरों को देख सकता था। उन मासूम चेहरों को जो उसकी वजह से मारे जा चुके थे, जो उसकी वजह से मिट गए थे। बच्चों की चीखें, माओं का बिलाप और सैनिकों की आखिरी सांसें। नहीं, मैंने यह अपने देश के लिए किया, उसने चीख कर कहा। तभी बंकर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन हवा में एक ठंडक थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं कमरे में घुस आई। हिटलर की मेज पर रखे कागज हवा में उड़ गए। घबराहट में, डर में उसकी पिस्तौल फर्श पर गिर गई। मुझे छोड़ दो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। छाया करीब आई। अब उसका चेहरा साफ था। यह चेहरा था अडोल्फ हिटलर का, लेकिन यह जवानी का हिटलर था। एक ऐसा लड़का जो कलाकार बनना चाहता था, एक ऐसा लड़का जो पूरी दुनिया में रंग भरना चाहता था। तूने मुझे मार डाला अडोल्फ, छाया ने कहा। तूने उस लड़के को मार डाला जो दुनिया को रंगों से भरना चाहता था। अब तुझे उसका सामना करना होगा। हिटलर की चीख बंकर से टकराई, लेकिन कोई उन्हें बाहर सुन नहीं पाया। उस रात कोई नहीं जानता कि हिटलर ने क्या देखा, लेकिन जब उसके साथी बंकर में आए तो हिटलर की आंखें खुली थी और चेहरा ऐसा जैसे उसने मौत को करीब से देख लिया। कहते हैं उस बंकर में आज भी रात के सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, अडोल्फ। और जो भी वहां जाता है उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या यह हिटलर की आत्मा है जो अपने गुनाहों का बोझ ढो रही है, या वे लाखों आत्माएं जो कभी उसकी वजह से चीखी थी? यह कहानी सिर्फ हिटलर की नहीं है,
बल्कि यह कहानी उस अंधेरे की है जो हर इंसान के भीतर छिपा होता है। और जब यह अंधेरा जागता है तो कोई बंकर, कोई सत्ता उसे रोक नहीं सकती।